हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री भगवान की जय। आप सब तुम हरे भक्तों का कृष्ण प्रभु जी साधु करना। हरे कृष्ण वंदना। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 5 पे हैं और इस क्रम में हम योग युक्त व्यक्ति के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसको क्या बेनिफिट होगा। अपूर्णावर्ती कल नहीं ना पूर्णावर्ती। अब कल जो श्लोक में आया था अपूर्णावर्ती कि इस संसार में का जो आना जाना है, इस संसार में मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म, उसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। ये समझ जी। आवाज नहीं आ रही ये क्या? तो जा रही है आवाज, तो मुझे श्लोक पढ़ना रीजन। है। आप श्लोक पढ़ना चाहते हैं? प्रभु जी श्लोक पढ़ने के लिए रीजन क्या था? अच्छा, उसके लिए चैट को डाल दिया करो कि यू कैन रीड हरे करके, है कृष्ण ना, ऐसा बोल। जी। ओके, थैंक यू। तो अपूर्णावृत्तिम करके कल रहा था, पुनरावृत्तिम अपूर्णावृत्तिम। तो जो योग युक्त है, जो भगवान के साथ हमेशा सानिध्य में रहता है, जैसे ही समय समय मिला माला पकड़ कर बैठ जाता है, जैसे ही समय मिला भागवत पढ़ने लगता है, जैसे ही समय मिला तो वही समय उसके लिए स्ट्रेच हो जाता है। वही 24 घंटे उसके लिए 48 50 100 घंटों की तरह काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम जल्दी निपटने लगता है, वो भगवान को अपना समय देना चाहता है। तो समय जो है, समय जो देवता भगवान के ही अंश है, वो उस जीव को अलाउ करते हैं कि ठीक है तुम मेरी मेरे को सही जगह यूज कर रहे हो, तो वही उसको ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं फिर। तो योग युक्त अपना जो समय है, अपना जो रिसोर्सेज और भी है, अपनी एनर्जी है, सब बहुत बहुत चल सकते हैं तो क्यों ना गोवर्धन में चला जाए, है ना। बहुत बहुत चलने की सामर्थ्य है तो क्यों ना गोवर्धन की परिक्रमा की जाए, अपनी सारा एनर्जी भगवान की सेवा के लिए लगाना, उनके गुरुजनों की वरिष्ठ भक्तों की सबकी सेवा के लिए लगाना। यह है योग युक्त। तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद अपूर्णावर्तिम, उसकी पूर्णावृत्ति नहीं होती है। ठीक है। तो इसी क्रम में अब 18वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। और रत्नांगी नारायणी माता जी, आप प्लीज श्लोक पढ़ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी साधु नाम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव पाके च पंडिता समदर्शिन। हम्म। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी साधु प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। इसमें हम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता सदर्शन समदर्शिना। समदर्शिना, जो सबको समान दृष्टि से देखता है वो कौन है? बोले वो पंडित है। वो कौन है? वो पंडित है। समान दृष्टि से देखने का मतलब ये नहीं है कि कुत्ता आया तो उसको भी वेलकम करके बिठाया, आसन दिया, प्रसाद ऑफर किया, और कोई पंडित आया उसको भी आसन दे के। समदर्शिना का मतलब क्या है कि सबको आत्मा के स्तर पर देखना, बाहरी स्तर से वो व्यवहार उसका लोक के हिसाब से ही होता है। कि जैसे प्राइम मिनिस्टर आ गए तो उनको उनके पद के हिसाब से बाहरी रूप से वो सम्मान दे रहा है ना। और कोई कुत्ता आ गया तो उसको बाहर से बाहर ही कुछ रोटी आदि देके और उसको उधर से ही भेज दिया बाहर। ऐसा नहीं कि उसको भी प्राइम मिनिस्टर की तरह सम्मान दे रहा है, परंतु उसकी दृष्टि में दोनों के अंदर वही सेम आत्मा है। जैसे बल्ब कितने भी वॉट का हो, है ना, पर इलेक्ट्रिसिटी सेम है। तो अब हम ऐसा नहीं है कि एक बल्ब को ज्यादा अच्छे से रखते हैं दूसरे को थोड़ा कम, उससे नहीं, सबको हम समान दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक बल्ब में जा रही है, वही इलेक्ट्रिसिटी लो पावर वाले बल्ब में जा रही है। तो वो सेम ही है भगवान के अंश आत्मा जो है, जो अलग अलग शरीरों के अंदर, जड़ शरीरों के अंदर चेतना पैदा कर रही है। ऐसा कैसी स्थिति में हो सकता है? जब व्यक्ति बहुत एडवांस हो जाता है, जब भौतिक स्तर पर उसकी कुछ इच्छाएं रह नहीं जाती हैं, बहुत आध्यात्मिक हो जाता है वो, तब वो हर जगह हर चीज को, हर जगह को आध्यात्मिक स्तर पे ही देखता है ना। जैसे हमारे गुरु महाराज जी थे, तो एक बार विदेश विदेश में भी कथा करने गए थे, तो वहां से आ रहे थे।
तो एक ऑटोमेटिक गेट होता है ना जिसके पास आती है, जिसमें सेंसर लगे होते हैं, आप पास में आओ तो वो अपने आप खुल जाता है, और आप उसमें जा सकते हो बाहर। तो हमारे महाराज जी खड़े, मैंने सोचा कि इसमें गेट खुल नहीं रहा है, उनको पता ही नहीं इसमें सेंसर होते कुछ होते, कोई हत्ता वत्ता कुछ नहीं है। तो वहाँ बाई चांस की बात थी, तो दूसरे एक वरिष्ठ भक्त भी थे वहाँ पे उसी समय, वो भी ट्रैवल कर रहे थे। तो वो कहने लगे महाराज थोड़ा और पास आ जाइए आप, ये खुल जाएगा अपने आप। तो महाराज आए थोड़ा और पास, तो वो खुल गया। तो फिर बाद जब आगे बढ़े, प्लेन में बैठ गए, फिर महाराज जी, वो वरिष्ठ भक्त भी उसी प्लेन से ट्रैवल कर रहे थे। तो महाराज उनसे कहने लगे कि पता नहीं लोग विश्वास क्यों नहीं करते हैं, अरे जब यहीं पर कोई गेट अपने आप खुल गया, तो कृष्ण के जन्म के समय गेट अपने आप क्यों नहीं खुल सकते हैं। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, तो अ, वासुदेव जी उनको लेके इधर आए थे ना वृंदावन नंद महाराज के घर पे। तो सब से जो सिपाही थे, वो सब तो बेहोश हो गए थे, है ना, उनको हैंटा वायरस हो गया था। सब बेहोश हो गए थे, और उसी समय सारे गेट खुल गए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो जीव होता है, कोई भी एडवांस स्तर पे चले जाते हैं ना, तो वो समदर्शिना, योग योग युक्ता हो जाते हैं, तो समदर्शिना हो जाते हैं। वो हर जगह भगवान कृष्ण की लीलाओं, वही सब स्मरण उनका चलता रहता है। और ऐसे व्यक्ति बाहरी स्तर पे तो उनकी डीलिंग बहुत मतलब संसार के हिसाब से ही होती है, पर वैसे उनका जो है इक्वल विजन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो कोई बहुत लर्नेड ब्राह्मण होगा, कोई काव है, एलिफेंट है, डॉग है, या डॉग ईटर भी क्यों ना हो, वो सबको समान दृष्टि से ही देखते हैं, सब पे कृपा बरसाने वाले हो जाते हैं। समझ रहे हैं, उनकी जो डीलिंग होती है सबको कृपा देने की ही होती है। जैसे नारद मुनि कृपा दे रहे हैं, है ना, नल कुबेर और मणिग्रीव को, ये नहीं देख रहे हैं कि जाने दो इनको, इन दोनों को नरक नरक में, कोई बात नहीं, ये लोग इतना बिगड़ गए हैं दोनों, इस देवता शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं और स्त्री संग कर रहे हैं, सब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने दोनों को कृपा दी ताकि वो भगवान के दर्शन कर सके, है ना। साधु का स्वभाव ही कृपा वाला हो जाता है, फिर वो ज्यादा देखता नहीं है ये सब कि कौन, वो सब आत्मा के रूप में ही देखता है वो, है ना। क्योंकि खुद भी वो पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियस हो गए। ठीक है, सुधांशु को आप पढ़ सकते हैं परपट प्लीज। Hare Krishna Bhakti. मैं कृष्ण। A Krishna conscious person does not make any distinction between the species or castes. The Brahmana and the outcast may be different from the social point of view, or a dog or a cow and an elephant may be different from the point of view of species. But these differences of body are meaningless from the viewpoint of a learned ट्रांसडेंटलिस्ट। transcendentalist. हम्म। This is due to their relationship to the Supreme, or the Supreme Lord by his plenary portion as Paramatma is present in everyone's heart. Such an understanding of the Supreme is is a real knowledge as far as the bodies are concerned in different castes or different species of life. The Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as a friend yet maintains himself as Paramatma regardless of the circumstances of the living entities. The Lord, as Paramatma, is present both in the outcast and in the Brahmana, although the body of a Brahmana and then that of an outcast are not the same. The bodies are material productions of different modes of material nature, but the soul and the super soul within the body are of the same spiritual quality. The similarity in the quality of the soul and the super soul, however, does not make them equal in quantity for the individual soul. In quantity, for the individual soul is present only in that particular body, whereas the Paramatma is present in each and every body. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताइए, जैसे कि जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कोई बॉडी है, मान लो प्राइम मिनिस्टर है और सिटीजन है, कोई भी एक सिटीजन है। तो प्राइम मिनिस्टर, जैसे पहले एग्जांपल देता हूँ क्षेत्रज्ञ वाला, कि भाई बहुत सारा क्षेत्र है गवर्नमेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, तो उसने इक्वली डिवाइड किया, कुछ कुछ पोर्शन किसी किसान को, किसी किसान को दे दिया, है ना। तो अब उनको अपने अपने क्षेत्र के बारे में पता है, जो उनको मिला है, कि भाई ये कितना अच्छा है, कैसे घास होती है, मैं हमेशा इसमें खेती कर रहा हूँ, इसमें गेहूं की खेती अच्छी होती है, ये नहीं होती है और अच्छी, इस तरह से उनको उस अपने फील्ड का पता है, उनको औरों के फील्ड का नहीं पता है। गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर जिसने एलोकेट किया, उसे सारे फील्ड का पता है ना। तो
पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर देखा जाए तो जो सिटीजन है ना, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो भी एक बॉडी ही है ना, दो हाथ दो पैर, सिटीजन की तरह देखने में लगता है, पर उसकी 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 पावर बहुत ज्यादा है ना, वो जो उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही सोल और सुपर सोल है, जैसे सोल को सिर्फ इस शरीर का पता है, परंतु जो सुपर सोल है वही सुपर सोल आपके अंदर भी है, इसके अंदर सब, मतलब कण कण में वही सुपर सोल है, उनको बहुत ज्यादा एरिया का पता है ना। तो इसलिए क्वांटिटी वाइज सेम नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ना। तो जीवात्मा और सॉरी, जीवात्मा और परमात्मा में क्या फर्क है कि जीवात्मा को लिमिटेड इंडिपेंडेंस है, लिमिटेड नॉलेज है, परंतु जो परमात्मा है वो सर्वात्मा है। समझ रहे हैं? वो सर्वात्मा है, सब जगह विद्यमान है, और उनको सब जगह की नॉलेज भी है। पर वैसे परमात्मा की जो क्वालिटी वाइज दोनों सेम है। क्वालिटी वाइज सेम है का मतलब क्या है, जैसे यहाँ बताया ना, सिमिलरिटी इन द क्वालिटी ऑफ द सोल एंड सुपर सोल हाउ एवर डज नॉट मेक देम इक्वल इन क्वांटिटी। इसका मतलब क्वालिटी में जो वो उनकी जो सिमिलरिटी है सेम है, मतलब जो भगवान है वो सच्चिदानंद है ना। सच्चिदानंद, हमेशा वो हमेशा आनंद में रहते हैं, ब्लिसफुल रहते हैं। तो सोल की भी वही नेचर है, सोल उनका अंश है ना। पानी का जो अंश है, पानी का एक बहुत बड़ा जार है ना, वो बहेगा। उसकी एक जार के अंदर मतलब पानी है, तो पानी क्वालिटी क्या है कि वो बहेगा। पानी की एक बूंद क्या है, उसके अंदर भी सेम क्वालिटी आ जाएगी, वो भी बहेगा, बट क्वांटिटी वाइज दोनों डिफरेंट है। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद, क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है, क्वालिटी वाइज सेम है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही भगवान है, भगवान के अंश हैं, क्वालिटी वाइज सच्चिदानंद भगवान है, हम उनके अंश है, तो सेम है ना। पर तो क्वांटिटी वाइज हम लोग डिफरेंट है। हम बहुत लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड परसेप्शन, लिमिटेड इन्फ्लुएंस हम लोगों का, मतलब भगवान सर्वात्मा है। तो इसलिए क्वांटिटी वाइज वो डिफरेंट है, जो हम बताएं कि सिमिलरिटी इन क्वालिटी डज नॉट मेक देम इक्वल इन क्वांटिटी, है ना। कोई कहे कि बूंद जो है, बूंद भी तो बहती ही है, उसका काम भी बहना है, वो भी समुद्र का अंश ही है, पर समुद्र से तो बहुत, कहाँ समुद्र और कहाँ बूंद, फर्क है ना। खारा है पानी समुद्र का, समुद्र की बूंद होगी वो भी खारा खारा पानी है, क्योंकि उसी का अंश है, तो उसमें भी खारापन है। परंतु दोनों में बहुत डिफरेंस है। समुद्र के ऊपर जहाज चला सकते हैं, बूंद के ऊपर चला पाएंगे? नहीं चला सकते हैं, है ना, ऐसा है। ठीक है, आप बताइए, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। A Krishna conscious person has full knowledge of this, and therefore he is truly learned and has equal vision. The similar characteristics of the soul and super soul are that they are both conscious, eternal, and blissful. But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of the body, whereas the super soul is conscious of all the bodies. The super soul is present in all bodies without distinction. ठीक है, थैंक यू देशपांडे प्रभु जी। यस देवेश प्रभु जी, आपका प्रश्न। प्रभु जी, अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया था, वो हाँ बूंद जो है हाँ। समुद्र में भी उतनी है, और अलग से बूंद में भी वही है क्वालिटी। तो इसमें हम्म। कई बारी बाकी लोगों के साथ कभी डिस्कशन होता है, तो ये भी आते हैं जो निराकार या एक ही उसमें कहते हैं। तो दिस सेट कि अगर बूंद है, दोनों क्वालिटी एक ही, दोनों सोल ही है, बस उसके पास वो क्वालिटी ज्यादा आ गई है, इसलिए वो सुपर सोल बन गई है। और हम भी अपने आप में कैपेसिटी क्वालिटी रखते हैं कहाँ कि हम भी ज्यादा है? सुपर सोल। क्वालिटी तो सेम ही है, क्वांटिटी ज्यादा है। हाँ, क्वांटिटी ज्यादा आ गई है, तो वो हम्म। सुपर सोल बन गई है। हमारे अंदर भी हम्म। वो कैपेसिटी है कि हम भी अपने हाँ। आप को सुपर सोल बना सकते हैं। और आ भी आने, जैसे कहते हैं ना, आ गई है, इसका मतलब ऐसा लगता है किसी ने दी है, वो हमेशा से थी। सोल के पास हमेशा से थी, वहां पर टाइम फैक्टर है ही नहीं। सोल हमेशा से वैसी ही है, सुपर सोल हमेशा से वैसी ही है ना। बताइए, आगे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं भाई, यही पॉइंट था कि कई बार डिस्कशन ऐसा होता है कई लोगों के साथ में। ओके। सो दिस दिस सेट लाइक दिस क्या मतलब, क्या कहते हैं वो लोग? कि हमारे अंदर भी वो कैपेसिटी है कि हम भी वो हम्म। सुपर सोल जैसा बन सकते हैं। उसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा है, हाँ। हमारे अंदर क्वांटिटी कम है। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया ना। अब बूंद कैसे सागर बनेगी, बताओ? बन सकती है बूंद? बूंद कैसे सागर बनेगी? नहीं बन सकती क्यों? जो आत्मा है वो कभी परमात्मा नहीं बन सकती। और अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ बन सकते हैं, आप सही कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम ही भगवान हैं, और वो सब लीलाएं जो भगवान करते हैं धरती पर आके, हम भी कर सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं। कुछ लोगों को ये आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि ये ईगो को सेटिस्फाई करता है ना हमारी। जैसे कि क्या होता है कि इस संसार में कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो गया,
उसे पता चल गया कि संसार की सब चीजें नश्वर है, कहीं सुख नहीं है। परंतु उसको ये आइडिया देना कि भाई तुम दास हो भगवान के, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, है ना, क्योंकि उसने देखा कि मैं संसार में इतनी दासता में रहा, मुझे किसी ने भी सुख नहीं दिया। हम दासता ही तो है। आप किसी कुछ 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 चीजों की दासता हम स्वीकार करते हैं कि नहीं, उस चीज को अपने से इतना ज्यादा वैल्यू देते हैं, कुछ व्यक्तियों को अपने से ज्यादा इतना वैल्यू दे देते हैं, है ना। जैसे माँ बाप बच्चे को बहुत वैल्यू देते हैं, देते नहीं है। माँ पूरी पूरी रात जाग के बच्चे केयर कर ली, छोटा बच्चा है, कभी भी मल त्याग कर दिया उसने रात को, कभी भी फिर भी साफ करती है। पूरे दिन उसका सोचते रहते थे, खाना पीना, नहाना ओढ़ना पहनना सब उसके बारे में करती रहती है। बच्चा बड़ा हो गया, वही दुख देता है फिर, इतना उसको हर्ट हो गया, है ना, बहुत हर्ट हो गया। ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं उस रिलेशनशिप में, बाद में उनको हर्ट होता है। तो ऐसे कुछ आत्माएं, ऐसे कुछ जीवात्मा क्या होती है ना कि उनको ये सफिशिएंट रिलेशन हो जाता है कि इस संसार में किसी को अपना सब कुछ दे देना से कोई फायदा नहीं है और रेसिप्रोकेशन नहीं आता। तो ऐसे लोग फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ना चाहते हैं। फिर उनको धीरे धीरे कोई बताना शुरू करता है कि देखो कृष्ण है, हम उनके दास हैं, उनकी दासता है उनका नित्य धर्म है। वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन में एक आइडिया है कि नहीं, इस संसार में सब कुछ मतलब वो रेसिप्रोकेट परफेक्ट नहीं हो पाता तो दुख है, तो दास्ता में दुख है, दास्ता में दुख है, ये उनके माइंड में फिक्स हो चुका होता है, दास्ता में दुख है। पर उनको वो ये नहीं समझते कि इस संसार में दास्ता में दुख है, परंतु कृष्ण इस संसार के बाहर के व्यक्ति हैं। बाहर के किसी भी व्यक्ति के साथ संग करने को दास्ता में दुख सुख दुख नहीं है, अपार सुख है। चाहे वो कृष्ण हो, उनके नित्य परिकर हो, गुरुजन हो, उनकी दास्ता में अपार सुख है। ये जीव एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे जीव को जब बताया जाता है कि तुम ही भगवान हो, तुम भगवान बन सकते हो, इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है हाँ ये ठीक लग रहा है मेरे को, हाँ, ये सही है, हाँ, वो कहता है ये सही है। फिर उसको कहा जाता है कि तुम ही भगवान बन सकते हो, बस आँख बंद करके मेडिटेट करके बस बैठे रहो, तुम भगवान बन सकते हो। तो वो कहता है ठीक है, मैं भगवान बन सकता हूँ। हाँ, फिर वो मेडिटेशन वगैरह में चला जाता है, सिद्धि आदि प्राप्त करता है। हाँ, बड़ी बड़ी सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है, परंतु बस वो जब से कोई कहे कि तुम, अगर तुम भगवान हो तो अभी इतना दुख क्यों भोग रहे हो भौतिक संसार में, है ना, कोई कहे तो वो कहता है कि मैं भूला हुआ हूँ संसार में, मतलब मैं हूँ दुख पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं भगवान हूँ, पर इस समय भूला हुआ हूँ। भगवान है तो भूले हुए कैसे हैं, है ना, भगवान है तो इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए ना। जैसे भगवान का जब भी अवतार हुआ तो वो कभी, मान लो, लीला के लिए वो कभी भूल भी गए अपना भगवत तत्व, तो तुरंत उनको याद आ गया कि नहीं मुझे जैसे दामोदर लीला, यशोदा मैया भगवान को बांधी ओखल से, तो ठीक है, भगवान की सारी शक्तियां भगवान की सेवा में जो विद्यमान रहती है, उन्होंने उस लीला की वजह से भगवान को बुला लिया, ठीक है, भगवान बन गए। परंतु देखो, भगवान को नलकूबर जड़मणिगिरि का उद्धार करना है, तो इमीडिएटली भगवान उसी रूप में उनका उद्धार भी कर दिए। ऐसे थोड़ी है कि परमानेंट भूले ही जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मुझे अब याद करना है कि मैं कौन हूँ, अच्छा मैं भगवान हूँ, फिर उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अरे भगवान भगवान है और भगवान बनने के लिए प्रयास किया जाएगा, ये कोई इलेक्शन चल रहा है, इतनी वोट बनेंगे तो मैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनूँ, है ना। तो वैसा है, वो भगवान भगवान ही रहते हैं हमेशा, किसी भी स्थिति में हो, उनके दिव्य लीलाएं चलती रहती है ना। तो जो लोग ऐसा कहते हैं उनको बस ये कहना है उनको कि बूंद कभी सागर बन सकती है क्या, बस। जैसे मशीन का कोई पेज टूट के गिर जाए तो वो मशीन बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। मशीन का पेज एक बार टूट के गिर गया किसी वजह से, तो वो मशीन ना पहले था वो पेज, ना कभी बन सकता है। हाँ, उस मशीन में वापस लग जाए तो सही रहेगा, क्योंकि बाकी जगह लगेगा ना तो वही टू टाइट टू लूज, बहुत ज़्यादा टाइट होगा या बहुत ज़्यादा लूज होगा, यानी कि वो किसी भी रिलेशनशिप में फिट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी इटर्नल रिलेशनशिप जो उस मशीन से है उसकी, उसमें फिट नहीं हो रहा है। वो उस मशीन के लिए बना था और कहीं के लिए वो पेज बना ही नहीं है। हम लोग भगवान की दास्ता के लिए ही बने हैं, इसलिए कहीं और फिट नहीं हो पाते। कहीं भी देख लीजिए, कुछ भी संबंध है, कुछ दिन चलते हैं फिर टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। नहीं रहता है, ब्रेकअप हो जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं कि पूरे जीवन चलते रहते हैं, नहीं होता है ब्रेकअप, शादी वादी होने के बाद भी अच्छा चलता रहता है। नहीं, मृत्यु के बाद ब्रेकअप हो जाता है। है ना, मृत्यु हो गई, ब्रेकअप हो गया, अब वो दूसरे के लिए दुख बन गया। ब्रेकअप 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 ही चलता रहता है किसी भी रिलेशनशिप में, देख लीजिए। जैसे भरत महाराज थे ना, तो वो भी गए थे
जंगल ना भजन करने बहुत उच्च स्थिति पे, फिर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो गया, है ना। भगवान से जो संबंध था उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल में हिरन आया। तो हिरन के मरने पे, या शायद नहीं, जंगल भाग गया, फिर हिरन जब थोड़ा बड़ा हुआ जंगल भाग गया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि हे मृगनयनी तुम कहाँ चले गए। मुझे बहुत परेशान हो गए फिर वो अगले जन्म में हिरन ही बन गए थे ना। समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वैसे ही संसार के संबंध है, उनका उनका भी ब्रेकअप हो गया था, उसने वो छोड़ के चला गया, है ना। उसने चीट कर दिया हिरन रिलेशनशिप में। वैसे ही संसार में है, व्यक्ति चीट कर देता है, या तो ऐसे संबंध में है फिर चीटिंग हो जाती है, या मृत्यु पे तो चीटिंग हो ही जाती है, मृत्यु खींच लेती है प्राण, ब्रेकअप हो गया। तो व्यक्ति को रियलाइजेशन जब हो जाता है तो वो कृष्ण के चरण कमलों में जाता है, कहता है मैं आपसे रिलेशनशिप में रहूंगा और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं करूँगा। ऐसा होगा तो ठीक है। ठीक लग रहा है ना देवेश को आपको? बताइए आप। यस, थैंक यू प्रभु जी। ओके। तो ठीक है, तो यहाँ यही बता रहे हैं मतलब इस श्लोक में ना, कि जहाँ दुनिया शरीर को देखती है वहाँ ज्ञानी आत्मा को देखता है ना। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो जो है ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, या डॉग ईटर, चांडाल जो होता है उसको सबको समान दृष्टि से देखता है। तो भारी भूमिका अगर देखें तो सबके भारी जो शरीर है वो समान है नहीं है, अलग अलग हैं। परंतु आत्मा क्या है, वो सबकी सेम है। हाथी के अंदर भी वही आत्मा है, चींटी के अंदर भी वही आत्मा है ना। तो यहाँ जो समदर्शिता आ रहा है ना, जो श्लोक में आप देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ एकदम लास्ट में, पंडिता समदर्शिना, है ना। तो ये जो समदर्शिता जो है उसका मतलब शरीर नहीं है, उसका मतलब है आत्मा। ये सबको समान दृष्टि से देखता है, मतलब सबको आत्मा के स्तर पे देखता है, सबको शरीर के स्तर पे नहीं देखता, वो आत्मा के स्तर पे देखता है। क्योंकि शरीर तो अलग अलग रहता है ना, आत्मा एक रहती है, सब में वही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बह रही है। जो बाहरी डिफरेंस है वो ये इस पूरी चेतना में रहता है कि बाहरी डिफरेंस जो है वो टेम्पररी है, आत्मा जो है वो इटर्नल है। तो सामान्य व्यक्ति और ज्ञानी में यही फर्क है, सामान्य व्यक्ति देखता है पैसा, स्टेटस, है ना, ब्यूटी देखेगा, या नेशनैलिटी देखेगा, ये वेस्टर्न है, ये इंडियन है, क्या है सब, है ना। परंतु कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति क्या देखता है कि ये कृष्ण का अंश है, ये कृष्ण का अंश है, संसार में भटक रहा है, इसे भी थोड़ा कृष्ण के बारे में बताऊंगा, कृष्ण की सेवा में लग जाएगा, ये अपना जीवन सफल कर सकता है। वो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली तीन चीज बताए हैं, एक तो नाम रुचि, जीव दया, और वैष्णव सेवा। इससे हम लोग अपना उद्धार कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु तीन जगह क्या क्या, नाम रुचि, जीव दया, और वैष्णव सेवा। समझे, तो जीव दया में आता है ये सबको कृष्ण के अंश के रूप में देख के उन्हें प्रचार करना, उनको वैष्णव बनाना, फिर उनकी सेवा करना, ऐसा होता है। नाम रुचि, नाम करना, नाम में रुचि डेवलप करना। और वैष्णव सेवा, जो ऑलरेडी डिवोटी है उनको सर्व करना, है ना। तो वरिष्ठ भक्त क्या करते हैं, जो ऑलरेडी डिवोटी है उनको प्रचार करते हैं ताकि वो एडवांस हो, या उनको कपड़ा लत्ता आदि दे के भी उनकी हेल्प करी जाती है। जो मटेरियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, भजन में दिक्कत आ रही है, उनकी मटेरियल लाइफ में हेल्प करी जाती है ताकि वो भजन में सुदृढ़ हो सके, भजन में आगे बढ़ सके। इस तरह से वैष्णव सेवा करना, अलग अलग माध्यम है वैष्णव सेवा के। पर सारांश उसका यही है कि किसी तरह जो वैष्णव है उसका भजन बढ़ाना, वैष्णव सेवा, उसको प्रसन्न करना, किसी भी माध्यम से जो वरिष्ठ है उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करना, ये वैष्णव सेवा। तो जीव दया में ही आता है कि कृष्ण के अंश के रूप में देखना, समदर्शिना। अब हम लोग समदर्शिना नहीं देख पाते हैं, अभी हम लोग उस स्तर में नहीं है ना। पर प्रचार करते हैं फिर वो देखने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो चेतना में मन देने लगते हैं ना। तो वही है, मतलब पेड़ की तरह ही है ना। पेड़ की जैसे लीव्स अलग हैं, ब्रांच अलग हैं, पर रूट जो है उसका वो सेम ही है। वो रूट जो है वो सेम है जो सब जगह। तो वही कृष्ण है, वही मेन पावर हाउस वो कृष्ण है, जो सब जिनका अंश आत्मा रूप में सब जगह विद्यमान है। वही सेम कृष्ण, वही जड़ है सबकी, है ना। तो जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो कृष्ण को ही देखते हैं, कृष्ण के ही को चेतना में रहते हैं, इसलिए हर व्यक्ति हर वस्तु को कृष्ण से ही कनेक्ट करके देखते हैं, है ना। तो गीता जो है ना बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब ये नहीं है यहाँ पे इक्वल विजन समदर्शना का मतलब कि गाय और शेर में को सेम वे से ही ट्रीट करो, कि शेर आ गया उसके भी चरण पकड़ो, उसको भी आरती उतार के उसको बांध लो अपने घर में, ऐसा नहीं।
जैसे गाय और शेर नहीं, अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा, बाहरी स्तर पे सबको अलग ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। गीता प्रैक्टिकल है, रोल अलग हो सकते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ना उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। जो स्पिरिचुअली हमको रेस्पेक्ट सबको समान देना है, स्पिरिचुअल रेस्पेक्ट। जैसे भक्तों में भी वो हम पढ़ते हैं ना, तीन तरह के भक्त होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, है ना। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, है ना। तो अभी उत्तम अधिकारी को देखते ही आपको एकदम दंडवती करनी है ना। जैसे सन्यासी देखते हैं तो हम दूर से इनको प्रणाम करते हैं, जैसे ही देखा तुरंत प्रणाम। परंतु वो हम मध्यम अधिकारी के साथ नहीं करते, और कनिष्ठ को तो मन से ही प्रणाम करते हैं। अगर जैसे कोई नया भक्त है, आप उसको दंडवत प्रणाम करोगे तो सोचो उसकी भक्ति कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी ना। जो नया नया भक्त आया है और उसको इतना रेस्पेक्ट मिले कि वो मंदिर में नया नया आया, आपने देखा, आपने कहा वो वैष्णव, तुरंत आप लेट गए उसके सामने, तो भक्ति कर पाएगा क्या वो? वहीं अटक जाएगा। हाँ, उसको लगेगा बस यही सब कुछ है, वहीं अटक जाएगा, फिर वो कर ही नहीं पाएगा, है ना। और उत्तम अधिकारी को करेंगे तो क्या होगा, उत्तम अधिकारी हम पे दृष्टि डालेंगे तो उन्हें हमें कृपा मिलेगी, हमारी भक्ति में। तो उत्तम अधिकारी को दंडवत प्रणाम करने का नियम है। तो जो ज्ञानी है वो दोनों को सेम दृष्टि से देख रहे हैं, परंतु बाहरी दृष्टि से व्यवहार अलग अलग करना पड़ेगा, उसके भले के लिए। ठीक है। तो इसमें किसी का कोई प्रश्न है क्या, या किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। ये समझ लो। तो भी आपने बताया कि जब स्टार्टिंग में महाराज फ्लाइट में थे तो उस टाइम हाँ तक तो दरवाजा ओपन नहीं होता था, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो महाराज बोले देखो इनको फेथ नहीं है ना। ये भगवान आए थे हाँ। तो सारे जो जितने भी वहां पे हम्म। चौकीदार थे, है ना, सब हम्म। लेट गए थे, हाँ। बेहोश हो गए थे। बेहोश हो और गए। भगवान वहां से निकल के भी चले गए, है ना। हाँ और वहां पे एयरपोर्ट पे फेथ है लेकिन यहाँ पे फेथ नहीं हाँ, यहाँ ऐसा लगता है कि मतलब है ना। ऐसा कैसे हो ऐसा सकता है। लगता है ना प्रभु जी। जी। तो वहां जो लगता है कि मुझे वो चीज वो लोग डेली देख रहे हैं इसलिए वहां फेथ है। हाँ हाँ, करेक्ट है। और ये लोग डेली फील नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स लैक ऑफ हियरिंग, हाँ, लैक लैक ऑफ ऑफ हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर जो डेली हियर है करेगा ना। उसे एकदम फेथ आ जाएगा। हाँ। उसे फील आ जाएगा। अब वो वहां पे एयरपोर्ट पे क्या है कि हम डेली देख रहे हैं उस चीज को, इसलिए उनकी हाँ डिपेंडेंसी उस पर बढ़ती हाँ चलेगी, है ना। हाँ अब हाँ। क्वेश्चन है प्रभु जी, लैक ऑफ जो हियरिंग हो रही है हमारी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें इंटरेस्ट नहीं आता रीडिंग हियरिंग में। तो हमें सबसे अच्छी चीज क्या करनी चाहिए जो हमें हियरिंग और रीडिंग अच्छी हो हमारी। हमने तो वरिष्ठ जनों से यही सुना है कि भाई भक्ति में जो भी चीज माइनस में जा रहा, हमको इंटरेस्ट कम है, तो जिसका इंटरेस्ट है उसके साथ थोड़ा समय बिता लेना चाहिए। जैसे मैंने खुद देखा है कि कुछ भक्तों का रीडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उनका हियरिंग में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब परीक्षित मतलब भागवतम तो सुनने के लिए ही है। हमारे गुरु महाराज तो यही कहते हैं कि भाई हर चीज की अपनी एक एक क्वालिटी रहती है ना, मतलब उसको कैसे लेना है। जैसे म्यूजिक है, उसको खाना नहीं है, कानों से सुनना है, खाना है उसे सुनना नहीं है, मुंह से खाना ही है उसको। ऐसे महाराज तो यही कहते हैं कि जो श्रवण का प्रोसेस है अपना, भागवतम है, नाम जप है, इसको सुनने में बहुत फोकस है और इसको। तो जिसका इंटरेस्ट सुनने का है, उनका संग करके थोड़ा आधा एक घंटा निकाल करके सुना जा सकता है साथ में। और भक्ति में आप देखिए, नाम जप में भी स्टार्टिंग में थोड़ा फोर्स तो करना ही पड़ेगा, सब कुछ एकदम स्मूथ नहीं जाती, क्योंकि हम धारा के विपरीत बह रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे, जैसे हम पंचवटी कॉलोनी में रहते हैं गाजियाबाद में, सपोज करो कि आसपास सारा ऐसे ही माहौल है कि एकदम से सुबह हमको 3:30 बजे घंटी की, शंख की ऐसी आवाजें आने लगती है, तो कितना शतगुणी माहौल है, मतलब ये ऑटोमेटिक हमारी भक्ति करा देगा। परंतु अब धारा एकदम, आप सोचो ना कि ऐसी माया की ऐसी धारा बह रही है कि हर व्यक्ति सुबह 6-7 बजे से ही इतना रजोगुणी माहौल है, भागम भाग ये वो। तो अब हम धारा के विपरीत डायरेक्शन में जाना है। आप माला कर रहे हो, आप मंदिर आ रहे हो, आप वरिष्ठ भक्त संग कर रहे हो, आप ये क्लास में आ रहे हो, सब ये धारा के विपरीत काम हो रहा है, धारा तो एकदम माया वाली बह रही है। तो थोड़ा तो इसमें मतलब फोर्स करना पड़ता है, समझ रहे हैं? अगर ऐसी शतुमुनि धारा बह रही होती कि सब नाम जप कर रहे हैं, शंख बज रहे हैं, बच्चा विग्रह चल रहा है, सड़कों पे आपको दिख रहे हैं कि लोग आरती की प्लेट लेके जा रहे हैं मंदिरों में, कुछ लोग आ रहे हैं कीर्तन करते हुए, कुछ लोग कथा सुनने जा रहे हैं, कुछ कथा सुन के आ रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर आपका ऑटोमेटिक ही सब कुछ हो जाता। गलत कह रहा हूँ? पर अभी क्या है, कलयुग है, तो थोड़ा तो फोर्स करना पड़ता है हमको। हमको पता है कि हाँ ठीक है यार, 1 घंटे कथा नहीं सुन पा रहे हैं, मैं फोर्स करके 5 मिनट डेली सुनूंगा, फिर फोर्स करके 5 मिनट 10 मिनट सुनूंगा, ऐसे मतलब धीरे 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 धीरे
अपने को हमको रेडी करना पड़ेगा। और किसी जो व्यक्ति का संग कर ले, किसी भक्त का जो जिसका इंटरेस्ट है हियरिंग रीडिंग में, उससे भी हेल्प मिल जाती है, उससे कुछ सजेशन भी ले सकते हैं। जैसे पर्सनली मेरा तो ऐसा रहता है कि जैसे अभी छोटी बेटी है, टाइम नहीं मिलता, तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं तुरंत कुछ ना कुछ पढ़ने लगता हूँ मोबाइल में, या कुछ ना कुछ। जैसे अभी मैं वॉक करने जाता हूँ शाम को, तो कानों पे रीड लगा लेता हूँ, तो मैं 1 सवा घंटे जो वॉक करता हूँ उसमें मैं महाराज जी का एक कथा सुन लेता हूँ। हालांकि उनकी जैसे अजामिल की 25 लेक्चर होंगे, तो एक लेक्चर मतलब 1 घंटे का, 1.25 घंटे का जो उनका होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखिए कि आपका वो कौन सा टाइम है जिसमें आप बाकी काम करते हुए हियरिंग कर सकते हैं। जैसे माताएं लोग किचन में सब्जी काट रही हैं, है ना, तो हियरिंग कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेडफोन वगैरह लगा के, है ना। जो रेगुलर काम है उसमें हियरिंग कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ना करें। एक वक्त से बात हो रही थी, पूना में रहते हैं, तो वो कह रहे प्रभु जी मुझे तो हियरिंग का इतना शौक है, मैं तो क्लियरिंग के लिए जाता था, स्टमक क्लियरिंग के लिए ना, सुबह सुबह। तो कहते मैं तो लेके चला जाता था। मैंने कहा अरे वाल ऐसे क्या कर रहे हो आप? कह रहे वही गड़बड़ हो गया, मैं लेके गया, वो मोबाइल मेरा उसमें गिर गया नीचे। तो मैंने कह रहे मेरे भी मुझे भी पता ही नहीं चला मुझे। मैं बोला आप हियरिंग कर रहे थे तो हियरिंग रुकी नहीं? कह रहे शायद मुझे नींद आ गई थी। और जब मोबाइल गिरा है तो हियरिंग तो बंद हो जाएगी ना। कहते शायद मुझे नींद आ गई थी, पता नहीं चला, मैंने फ्लश भी कर दिया। क्या ही चल रहा है। तो उतना ब्रेक ले लें कि उसको टॉयलेट वगैरह में ना लेके जाए मोबाइल में। बाकी तो बहुत बहुत काम रहते हैं। मतलब मैं तो वही करता हूँ, वॉकिंग के लिए जाता हूँ ना, तो उस समय 1 सवा घंटे की जो है हियरिंग हो जाती है, उस समय कथा सुन लेता हूँ। और मिक्स ना सुने बहुत सारे, मतलब बहुत बहुत जैसे कथावाचक हैं बहुत अपने स्थान में बहुत सारे ना, सबका मिक्स ना सुने। थोड़ा सा उसमें मूड फिर करेक्ट। चेंज होने लगता है, तो एक दो जो भी, एक तो जिनसे हम एस्पायर कर रहे हैं उनको सुन ले, उनका कथा है कीर्तन जो भी वो सुनते रहे, और गोपाल जी का सुनते रहे। तो ऐसे टाइम चुराना पड़ेगा, गृहस्थों के पास समय थोड़ा कम रहता है ना, टाइम चुरा सकते हैं। करेक्ट। बाकी हम कुछ इन पर्सन भी शुरू करते हैं, वीक में एक बार हम लोग इन पर्सन करेंगे यस। सब कुछ। यस। यस प्रभु जी, हाँ। तो संगा भी जरूर है। हाँ मैं। यस। ठीक है ना रमन ब्रो? ठीक है प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू सो हाँ मच। हाँ, ठीक है, द विल स्टॉप नाउ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो बाद में वैष्णवेभ्यो पीती पानी वानी भी जा रही है, मेरे को गर्मी लग रही अनंत कोटि वैष्णव के श्लोक आदि की जय। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा हरे सुधा माता कृष्णा। दी, हरे कृष्णा शिखा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रत्नांगी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा देवेश जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधांशु प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा आंटी जी, हरे कृष्णा अंकल जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अंकल जी। हाँ माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं रत्नांगी नारायणी हाँ माता जी? हाँ प्रभु जी, मैं कह रही हाँ, थी पुरुषोत्तम मास में किसी धाम लेके चलोगे क्या आप? पुरुषोत्तम मास में तो अभी मैं गया ही था वृंदावन, संडे को वहीं था जब शुरू हुआ था। बाकी नहीं प्रभु जी, सभी को साथ लेके। हाँ चल सकते हैं वैसे। मैं दामोदर लीला प्रभु से बात करता हूँ, कुछ बना लेते हैं प्रोग्राम। आपका कुछ प्रश्न भी तो था पुरुषोत्तम मास को लेकर, आपने भेजा नहीं मुझे प्रश्न, मन से पूछ हाँ लेते। प्रभु जी, मैं कल थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मैं भेज नहीं पाई। आप भेज यही दीजिए मुझे। पूछना था मैं, हाँ भेज दूंगी, आज मैं भेज दूंगी। मैं उनसे पूछ लूंगा फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओ, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू।